हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की हमारी वीडियो असेसमेंट फॉर लर्निंग और सारे ही पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इवैल्यूएशन की टूल्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करूंगी और ये वीडियो गाइस आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इवैल्यूएशन की टूल्स और टेक्निक्स को दो तरीके से एग्जाम में राइट करना सिखाऊंगी। जो आपको अच्छी लगे आप उस तरीके से एग्जाम में इवैल्यूएशन के टूल्स एंड टेक्निक्स को राइट कर सकते हैं। गाइस, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, ये हमारा फर्स्ट वे है इवैल्यूएशन की टूल्स एंड टेक्निक्स का। आप पहले ये वाला चार्ट बनाएंगे, उसके बाद इन्हें वन वन करके डिस्क्राइब कर देंगे दो दो लाइन में। गाइस, ये वर्गीकरण मैंने विशेषताओं के आधार पर किया है क्योंकि किसी भी चीज की या किसी भी पर्सन की जो विशेषताएं होती हैं वो दो तरीके की होती है। पहली वो जिन्हें मापकर हम उन्हें अंकों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, दूसरी वो जिन्हें मापकर हम उन्हें अंकों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हमने ये टूल्स को भी दो भागों में बांट दिया, क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स उन विशेषताओं को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है जिन्हें हम अंकों में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स उन विशेषताओं को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है जिन्हें हम अंकों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स को देख लेते हैं। पहला आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन, किसी को डे बाय डे ऑब्जर्व करना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके बाद इंटरव्यू, किसी से क्वेश्चन पूछना सामने से उसके बारे में उसको जानने के लिए। उसके बाद है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि उसके बारे में एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि वो कब क्या करता है कैसे करता है, उसकी पर्सनल डिटेल, उसकी प्रोफेशनल डिटेल्स, उसकी रुचि, क्षमता, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, इन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना। आजकल तो स्कूल में गाइस जैसे ही बच्चा एंटर करता है यानी कि जैसे उसने एडमिशन लिया ये रिकॉर्ड मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चनर, उस बच्चे से या उस पर्सन से सीधे सीधे प्रश्न पूछकर या फिर उसके आसपास के लोगों से प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में क्या होता है गाइस, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, यानी कि हमने कुछ विशेषताओं को लिख लिया और फिर हम देखते हैं कि उस बच्चे में ये विशेषताएं कितनी मात्रा में है। जैसे कि एटीट्यूड उसमें 8% है तो हमने वहां पर 8 पॉइंट लिख दिया। उसके बाद उसकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है तो हमने उसमें 1 लिख दिया। तो इस तरीके से उसकी विशेषताओं को रेटिंग कर देते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में भी हम सेम करते हैं, कुछ विशेषताओं को ले लेते हैं और उसके सामने बॉक्स बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि इस बच्चे में वो विशेषता है कि नहीं है, तो टिक कर देते हैं, नहीं है तो क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहला प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। आप सभी को पता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम सबकी नॉलेज को, हम सबके एटीट्यूड को, हम सबके बिहेवियर को टेस्ट किया जाता है और फिर उन्हें नंबर दे दिए जाते हैं। ओरल एग्जामिनेशन में सीधे सीधे हमसे ओरली प्रश्न पूछकर ये सारी चीजें टेस्ट कर नंबर दिए जाते हैं। रिटन एग्जाम में भी हमें लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसके आधार पर फिर हमारी सारी चीजें जज कर हमें नंबर दे दिए जाते हैं। रिटन एग्जाम दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और एसे टाइप। ऑब्जेक्टिव में आप सभी को पता है कि हमें एक क्वेश्चन के 4 आंसर दे दिए जाते हैं, उसमें से टिक करना होता है राइट आंसर। और निबंधात्मक में हमें बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उस पर हमें अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वे जो है वो फिनिश हो गया है। गाइज, ये हमारा सेकंड वे है इवैल्यूएशन के टूल्स एंड टेक्निक्स को राइट करने का। ये वाला क्लासिफिकेशन हमने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर किया है क्योंकि गाइज हम किसी भी चीज का जब इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव हमारे अलग अलग होते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने टूल्स एंड टेक्निक्स को 4 भागों में बांटा है। यहाँ पर मैंने 2 ही राइट किए क्योंकि बोर्ड छोटा था, 2 आपको आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा है एक्सपेरिमेंटल टूल यानी कि परीक्षण उपकरण। गाइस, एक्सपेरिमेंटल टूल का प्रयोग हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जानने के लिए, उसको बिहेवियर को इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं। अब उसके बिहेवियर में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, उसका इंटरेस्ट आ जाता है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, उसके अचीवमेंट्स आ जाते हैं। सो ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल टूल का प्रयोग करते हैं। और इन टूल्स के अंदर कौन कौन सी सब टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन।
सो ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दी थी। सेकंड आ जाता है हमारा सेल्फ रिटन टूल, स्वयं आलेख उपकरण। गाइस एक पर्सन के बारे में उससे ज्यादा कोई और बहुत अच्छे से नहीं जानता है, तो गाइस यहाँ पर हम उस पर्सन से उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, और फिर इस जानकारी के आधार पर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सब टेक्निक्स हम यूज करते हैं। क्वेश्चनर, उस पर्सन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछकर या फिर उसके आसपास के लोगों से क्वेश्चन पूछकर, फिर पर्सनल डायरी, अगर वो डे टू डे डायरी लिखता है तो उसकी उस डायरी से जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन, उससे सीधे सीधे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेना, ऑटोबायोग्राफी या तो उससे उसकी आत्मकथा पूछ लेना, नहीं तो अगर कोई बुक है तो वहां से उसके बारे में जानकारी ले लेना, कन्वर्सेशन यानी कि उससे कुछ नॉर्मल बातचीत करके उसके बारे में जानने की कोशिश करना, और इंटरव्यू के माध्यम से उसके बारे में जानने की कोशिश करना। गाइस नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टिव एप्रेटिस। इनके माध्यम से हम व्यक्ति की सामाजिक समायोजन का मूल्यांकन करते हैं, और इन सारी सब टेक्निक्स को यूज कर हम व्यक्ति की भावनाओं के बारे में पता लगाते हैं, और फिर जो भी हमारे पास जानकारी आती है उसके आधार पर हम व्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं। अब देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन सी सब टेक्निक्स को यूज करते हैं। पहला है सेंटेंस फुलफिल। व्यक्तियों के सामने कुछ आधे अधूरे सेंटेंस रख देते हैं और उनको फिल करने के लिए कहते हैं, तो जो भी उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं होती है उसके बाद उनका मूल्यांकन उसी के आधार पर किया जाता है। देन है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। इसमें हम व्यक्ति के सामने एक पिक्चर रख देते हैं और फिर इन पिक्चर पर उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंक ब्लॉक टेस्ट। यह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कुछ इंक के कार्ड्स होते हैं और उन पर व्यक्ति को प्रतिक्रियाएं करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है प्ले डॉल, गुड़िया का खेल। ये भी एक तरीके का टेक्निक्स होती है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करवाते हैं। सो इन सभी से जो भी इंसान की प्रतिक्रियाएं आती है उस पर फिर मूल्यांकन दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुपरविजनल एड्स। इन उपकरणों के द्वारा हम स्वयं व्यक्तियों का निरीक्षण करते हैं और फिर जो भी हमारे अनुभव होते हैं उसके आधार पर आंकड़ों को एकत्रित करके और व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। अब इसमें हम कौन कौन सी सब टेक्निक्स यूज करते हैं? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री। चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। सोशियोमेट्री में गाइस हम व्यक्ति की समाज में स्थिति का अवलोकन करते हैं कि समाज में व्यक्ति की क्या जगह है, वो किस तरीके से रह रहा है, और फिर जो भी हमारे पास आंकड़े आते हैं उसके आधार पर हम व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये सारी टेक्निक समझ में आई होंगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज मैंने इवैल्यूएशन से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई हुई है और असेसमेंट फॉर लर्निंग के काफी और टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई हुई है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर वो सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।